आपको दो, प्लीज आप लोग कॉल करें अपना, देखें अपनी टीम में से जो नहीं आए लीडर्स, प्लीज उनको कॉल कीजिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये सेशन होने वाला है। तो आपको 5 मिनट्स 2 मिनट्स दे रहे हैं, प्लीज 2 मिनट्स में आप सबको बुलाइए। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक आपने अपने टीममेट्स को बुला लिया होगा, तो हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है दैट इज प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आप देखिए कि जो हमारा जो भी बिजनेस है वो किस पे बेस्ड है, प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम उसकी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि जो प्रोडक्ट है वो कितना जरूरी है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि उसको कैसे यूज करना है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसमें क्या डला हुआ है, और कौन सी डिजीज के ऊपर दे सकते हैं नहीं दे सकते, है ना। तो ये सब चीजें कैसे होंगे कि जब हमें उस चीज की ट्रेनिंग लेंगे, हम सीखेंगे। तो देखो हमारे बिजनेस का एक यानी कि हम लोग स्टार्टअप कैसे करते हैं, परचेज, यूज एंड रेकमेंड। तो जब हमने परचेज तो कर लिया, लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि उसका यूज कैसे है, तो हम लोग उसको आगे सेल आउट भी नहीं कर सकते और हम उसको यूज भी नहीं कर सकते। तो आज उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करना चाहूंगी हमारी मैनेजमेंट का, जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया है। तो आज जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, इनवाइट करने जा रहे हैं, तो मुझे उस सब के लिए आप लोगों का साथ चाहिए होगा। आर यू रेडी? आप लोग अपने रिएक्शन से बता सकते हैं क्या आप लोग सब रेडी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब वीडियो में आ जाएं, ताकि हम लोग बात कर सकें। और सेकंड वन, अपने फोन को, कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि अपने फोन को प्लीज बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, बिकॉज आज जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और बात करते हैं, अपने साथ डायरी और पेन जरूर रखें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, नोट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आप नोट डाउन करेंगे तो आपको उस चीज का पता होगा कि क्या है कैसे है। आप कभी भी अपनी डायरी देख के उसको देख सकते हैं। तो आई थिंक आपने इन दोनों बातों का मेरा समझ चुके हैं। आई थिंक कुछ काफी सारे लोग अभी भी अपनी वीडियो में नहीं आ रहे हैं। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है, बिकॉज मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप वीडियो में नहीं आएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, है ना। और क्लासरूम में अगर प्रेजेंट होंगे तभी हम लोग कुछ सीख पाएंगे। तो मैं देरी नहीं करते हुए, बिकॉज पहले ही हम 6 मिनट लेट हैं, तो हम बुलाते हैं आज के हमारे प्रोडक्ट जो ट्रेनिंग देंगे, वो कोई और नहीं, डॉक्टर हेमराज राणा जी। तो कैसी क्लैपिंग हो सकती है? जो लोग जानते हैं वो लोग क्लैप करके बता सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है ना। तो ये डॉक्टर हेमराज राणा जी बीए एमएस हैं, एमडी आयुर्वेदा हैं, और एक्स प्रोफेसर रह चुके हैं। पीएचडी की हुई है इन्होंने गवर्नमेंट आयुष यूनिवर्सिटी से। तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ ये हमारे बिजनेस में भी, है ना, हमारे साथ हैं। और आज आपको एक शानदार ट्रेनिंग देने वाले हैं।
तो अगेन मैं आप सबकी क्लैपिंग के साथ उनको इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर हेमराज राणा जी, एनटीसी लीडर हैं वो, है ना? तो वेलकम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। मैं सभी का वेलकम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, शायद कुछ लोग अभी नए होंगे, तो मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर हेमराज। मैंने आयुर्वेदा में एमडी किया है। मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है। एंड मैं आयुर्वेदा कॉलेज में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर जॉब कर रहा था। मेरे वाइफ वो भी डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर शिव गौतम जो मेरे स्पॉन्सर हैं, तो आज मैं उनका थैंक्स करता हूं, जिनके कारण इस बिजनेस में हूं। जब उन्होंने पहली बार मुझे प्लान शेयर किया था, तो मैं इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव नहीं था। यानी कि मैं भी, जैसे बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में नेगेटिव होते हैं, उसी तरीके से मैं भी नेगेटिव था, और मैंने स्टार्टिंग में इस बिजनेस को नहीं किया। मैंने स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस को दोबारा से सुना था, तो उसका एक रीजन था। वो रीजन क्या था? जो डॉक्टर शिव गौतम थे, मेरे सीनियर थे, उनके साथ बहुत अच्छे जैसे रिलेशन थे। तो जब उनकी अचीवमेंट आई, तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो बिजनेस है, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। क्योंकि उन्होंने यहाँ से फॉर्च्यूनर लिया था, और 25-30 लाख 50 लाख की गाड़ी अगर दोस्त के पास हो, रिश्तेदार के पास हो, वो रोड पे नहीं चलती है, दिल पे चलती है। ये सर नो। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर इतना कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो कम से कम एक बार इस काम को देख लिया जाए। क्योंकि मुझे लगता था मेरा जॉब प्रोफाइल अच्छा है, मेरा इनकम अच्छा है ना, कि मुझे शायद इसकी जरूरत नहीं है। इस फेथ के साथ मैंने शुरू किया था कि अगर दोस्त ने कुछ अचीवमेंट ली है, कुछ इनकम कमाया है, तो मुझे कम से कम एक बार इसको देख लेना चाहिए। जब मैंने स्टार्टिंग में प्लान सुना, तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं एक बार सामान खरीदता हूं, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं पैसे दूंगा, सामान मेरे पास आ गया। लेकिन आज मैं लक्की मानता हूं अपने आप को कि मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड किया। उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ टीम जेनेसिस के सभी लीडर्स का। टीम जेनेसिस जो एजुकेशन सिस्टम है, और आज मैं ये प्राउडली बोलता हूँ, टीम जेनेसिस इंडिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। सिर्फ एक बात मैं आपसे शेयर करके प्रोडक्ट ट्रेनिंग की शुरुआत करूंगा कि मुझे वहां पे क्या समझ में आया। मुझे लगता था मैं जॉब में बेस्ट हूँ। मुझे लगता था मैंने जो एजुकेशन है, जो हाईएस्ट एजुकेशन है, मैंने वो भी ले ली है। तो मुझे लगता था शायद अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन बनने की जो टेक्निक है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जॉब करते हैं, जब जॉब मिल जाता है तो उसके आगे हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन हमारे ऊपर एक और क्लास है, दैट इज बिजनेस क्लास। यस और नो? रियल वेल्थ वो लोग एंजॉय करते हैं, टाइम फ्रीडम वो लोग एंजॉय करते हैं, हर चीज में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यस और नो? मुझे एक बात समझ में आई, हमारे ऊपर एक और क्लास है, दैट इज बिजनेस क्लास। और मैं शायद बिजनेस नहीं कर रहा हूं। पहले मुझे ये लगा कि अपनी फील्ड का बिजनेस करता हूं। मैं डॉक्टर हूं, तो मैं हॉस्पिटल भी तो बना सकता हूं। जब मैंने हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बनाया, मिनिमम 10 करोड़ रुपए चाहिए एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए। उसके बाद और भी पैसा चाहिए अगर मुझे रनिंग उसको करना है। तो उतना पैसा मेरे पास नहीं था। डियर फ्रेंड, अगर हमें बिजनेस करना है, हमारे पास बहुत बड़ी वेल्थ नहीं है, बहुत बड़ा पैसा हमारे पास नहीं है, तो एक मात्र इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉय को बिजनेसमैन बना सकती है। दैट इंडस्ट्री इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और हम भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो इंडिया की जो सबसे बेस्ट कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, माई लाइफस्टाइल। और हम माई लाइफस्टाइल कंपनी के साथ मैं लक्की मानता हूं कि एक तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। दूसरा, मैं अपने आप को लक्की मानता हूं कि मैं माई लाइफस्टाइल में आया, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। और तीसरा, इंडिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, टीम जेनेसिस। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत किया कि मैं यहाँ से एज ए बिजनेस मैन अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। 2,10,000 का ड्रीम था, मैंने उसको अचीव किया। गाड़ियों का सपना मेरा था, पहले i10 थी, उसके बाद मैंने क्रूज ली, अभी हैरियर है। नेक्स्ट जो मेरा ड्रीम है वो मर्सिडीज का है। बिजनेस में आया हूँ तो मर्सिडीज मेरा जो ड्रीम है। और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जैसे हमारे टीम जेनेसिस के बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, तो वैसे वैसे यहाँ पे ड्रीम है। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली ऑन प्रोडक्ट पार्ट, जो हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। जैसे ब्रांड सभी जानते हैं,
आज हम मेनली जो ब्रांड डिस्कस करेंगे एलिमेंट एंड ऑन, जो खासकर हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है। इसके इनके कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इनके कुछ स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो आप नोट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप अपनी अपनी टीम का खुद भी करा सकते हैं, इसके लिए कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट है आप खुद नोट कर सकते हैं, स्लाइड वाइज आप अपनी अपनी टीम को उतना ट्रेनिंग तो करवा सकते हैं, है ना। इतना फेथ मैं आई थिंक आपको दिला दूं कि आप अपना प्रोडक्ट ट्रेनिंग या जो प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट को कंजप्शन कैसे करना है, वो डेफिनेटली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जैसे हम सभी जानते हैं 21st सेंचुरी में डायरेक्ट सेलिंग, अभी तो कानून बने हैं इसके 2023 में, गैजेट में आया है, तो अभी ये रेवोल्यूशन फेज में है। नंबर सेकंड, वेलनेस इंडस्ट्री। अभी तक लोग क्या करते थे, अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा खर्चा करते थे, लेकिन कई ऐसे डेवलप्ड नेशन है, अगर मैं सिंगापुर की बात करूं, यूएस की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वहां पे लोग अपनी वेलनेस के ऊपर भी खर्चा करते हैं कि हम फिट रहें, फिजिकली फिट रहें और बीमारियां हमें ना हो, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट भी वो यूज करते हैं। और इंडिया में भी जो वेलनेस है वो रेवोल्यूशन फेज की तरफ जा रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में लोग वेलनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। अगर मैं यही आपसे एक सवाल पूछूं, आप बीमार होकर अच्छा ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या आप बीमारी नहीं होना चाहते हैं, ज्यादातर आंसर क्या आएगा, सर बीमारी, बोलते हैं ना वकील और डॉक्टर से तो दूर ही ठीक है ना, यानी कि बीमारियां नहीं होनी चाहिए। तो वेलनेस का रेवोल्यूशन जो है आने वाले टाइम में और होगा। नंबर थर्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ज्यादा बीमारियों का सबसे बड़ा रीजन केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल जो पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जा रहे हैं, जिसके कारण कई बीमारियां हो रही हैं, इवन कैंसर जैसी बीमारी जो पेस्टिसाइड है उसके कारण है। इसीलिए जो आने वाला टाइम है वो है ऑर्गेनिक खेती का। इंडिया के कई ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑर्गेनिक हो चुके हैं। हमारे जो ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन आज हम ऑन एंड एलिमेंट वेलनेस को डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं एक पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं, 2023 में गैजेट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के जो कानून है वो आए, तो ये रेवोल्यूशन फेज में इंडस्ट्री आ गई। नंबर सेकंड, 2023 में एक सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये सिर्फ और सिर्फ एलोपैथ को डील करते हैं, अभी आयुष मंत्रालय जो गवर्नमेंट का आयुष डिपार्टमेंट है, उसका टाई अप अब WHO के साथ हो चुका है। WHO ने जब इसको स्टडी किया, जब इसको रिसर्च किया, तो इनके माइंड में एक ही बात है, दुनिया भर में एक मात्र पैथी है जो वेलनेस के ऊपर काम करती है, दैट इज आयुर्वेदा। इसीलिए आयुर्वेदा का जो ग्लोबल एक्सपेंशन अब होने वाला है, अभी जो इंटरनेशनल जो WHO का सेंटर है ना आयुष का, वो गुजरात जामनगर में अभी स्टार्ट हुआ है, जो इंटरनेशनली आयुर्वेदा के लिए जो है अभी प्रमोशन कर रहा है, यानी कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है आने वाले टाइम में ज्यादा होने वाली है। और आयुष बहुत जल्दी जो है मेन स्ट्रीम में आने वाला है, जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, सभी में आयुष विंग होने वाला है। गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे जो है अभी इसके लिए अवेयरनेस कर रही है, यानी कि आयुर्वेदा का मार्केट आज अगर 30,000 करोड़ का है, 1-2 साल में ही 1 लाख करोड़ का ये मार्केट होने वाला है। तो हमें आयुर्वेद की तरफ जाना है और निरोग रहना है, यानी कि वेलनेस के ऊपर हमें काम करना है। और मैं प्राउड फील करता हूं, जो एलिमेंट ब्रांड है, जो 2019, 2022 और अभी 2024 में भी बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला है एलिमेंट वेलनेस को, तो मैं प्राउड फील करता हूं हम बेस्ट ब्रांड के साथ है। मैंने ऑलरेडी बताया, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बेस्ट कंपनी माई लाइफस्टाइल, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दैट इज टीम जेनेसिस, एंड बेस्ट आयुर्वेदा ब्रांड, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड दैट इज एलिमेंट वेलनेस। यस और नो, हम बेस्ट ब्रांड के साथ हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत तेजी के साथ जो वेलनेस इंडस्ट्री में अभी काम करना है। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स के कुछ जो पॉइंट्स हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, या कुछ जो आपको फील्ड में डिस्कस करना है, वो पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 9E5 प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक। 9E5 सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, 100 करोड़ से ज्यादा सिर्फ एक प्रोडक्ट का टर्नओवर है। इस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए दो टर्म्स हमें अंडरस्टैंड करनी है, एक है फ्री रेडिकल, एक है एंटीऑक्सीडेंट।
मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज यूज करूंगा, मेडिकल टर्म मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। क्लियर है ना? आसानी से आसान भाषा में मैं यूज करूंगा, ठीक है, ताकि सभी को समझ में आ जाए। दो टर्म आपको याद रखनी होंगी, एक है फ्री रेडिकल, एक है एंटीऑक्सीडेंट। 95 क्या है? ये कोई फ्रूट जूस नहीं है, ये है एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक। जब भी आप बात करो 95 क्या है, ये है एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक। अब एंटीऑक्सीडेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा जो बॉडी होता है, हमारा जो शरीर है, ये बहुत सारे सेल्स से बना है, कोशिकाओं से बना है। जिस तरीके से एक बिल्डिंग बनता है ना, छोटे छोटे यूनिट क्या होते हैं, ईंट, उसी तरीके से हमारा जो बॉडी है छोटी छोटी सेल्स कोशिकाओं से मिलके बना है। अगर उसको भी और माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं, छोटे व्यू में देखते हैं, तो उनमें भी एक सबसे छोटा यूनिट होता है जिसको हम एटम बोलते हैं। एटम का जो बाहर वाला शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहते हैं, जोड़ी जोड़ी में रहते हैं। अगर आप ये देखते हो, जो ये आइकन है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है। जब ये पेयर में है तो ये हेल्दी है, जब ये पेयर में नहीं होगा, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। जब ये जोड़ी जोड़ी में है तो हेल्दी है, जब ये सिंगल है या अनपेयर्ड है, दैट इज फ्री रेडिकल। तो इसका डेफिनेशन यही है, कोई ऐसा एटम जो सिंगल है वो फ्री रेडिकल है। और ज्यादा फ्री रेडिकल बॉडी में अगर होते हैं तो बीमारियां ज्यादा होती हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को एक तरह से कम करता है। और ये जो फ्री रेडिकल हैं, इनको कैसे कम किया जाता है? उसके लिए सप्लीमेंट किए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। उनका जो बाहर वाला सर्कल है, बाहर वाला शेल है, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट या इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और इसका पेयर कंप्लीट करते हैं, इसकी जोड़ी कंप्लीट करते हैं, वो हेल्दी हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, जो एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। यही रीजन है, फ्री रेडिकल ज्यादा हैं तो बीमारियां होंगी, फ्री रेडिकल कम है तो हम कम बीमार होंगे। आई थिंक ये मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और ज्यादा फ्री रेडिकल क्यों बनते हैं? देखिए, आज से 25-30 साल पहले पॉल्यूशन बहुत कम था, तो फ्री रेडिकल भी कम बनते थे। फ्री रेडिकल कम बनते थे तो लोग बीमार कम होते थे। हमारे बुजुर्ग भी कई ऐसे होंगे जो आज तक जिन्होंने कोई दवाइयां नहीं खाई हैं। कई ऐसे बुजुर्ग होंगे जो बोलते हैं सर मैंने आज तक इंजेक्शन नहीं लगाया, यस सर नो। लेकिन आज की डेट में फ्री रेडिकल ज्यादा बन रहे हैं, और कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। पहले व्हीकल बहुत कम थे, आज तो व्हीकल बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। सेकंड, रेडिएशंस, मोबाइल के रेडिएशंस हैं, है ना, और भी बहुत सारे पीसीस हैं, टीवी हैं, सबके रेडिएशंस हैं जो ज्यादा फ्री रेडिकल बना रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन है बैड ईटिंग हैबिट्स, पिज्जा, बर्गर। अभी हम बच्चों की भी पार्टीज कराते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ जंक फूड होता है जो फ्री रेडिकल बना रहा है। एक्सेसिव स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और स्ट्रेस, ये सारा का सारा फ्री रेडिकल को ज्यादा बनाता है। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं? जब ये एक दो होते हैं तो ये जो हेल्दी सेल्स होते हैं, उनका जो पेयर होता है ना, वहां से भी इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करते हैं, स्नैच करने की कोशिश करते हैं, और उसको अपने में नहीं मिलाते हैं, उसको भी फ्री रेडिकल बनाते हैं। दो फ्री रेडिकल चार बनाएंगे, चार आठ बनाएंगे, आठ 16 बनाएंगे, और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन होता है। और उस चेन रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यही कारण है कैंसर का, यही कारण है ज्यादा डायबिटीज का, शुगर की बीमारी का, यही कारण है जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसीलिए 95 एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी में फ्री रेडिकल को कम करता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। तो आई थिंक सभी इसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंड, सभी को अंडरस्टैंड हो गया। क्योंकि आपको अंडरस्टैंड होगा, आपको फेथ होगा, आप सामने वाले को बहुत इजीली दे सकते हो, इवन आप खुद भी कंज्यूम करोगे। कई लोग बोलते हैं ना सर पंजाब में कैंसर बहुत है, बचना है तो क्या करना है? एंटीऑक्सीडेंट लो। हमारे पास दुनिया का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज 95। और ये क्यों बेस्ट है, मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दुनिया के बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है बेरीज, और इसमें 13 टाइप्स ऑफ बेरीज हैं। यूएस में सबसे ज्यादा बेरीज यूज होती है, और हमारे पास इसमें जो इंपोर्टेड बेरीज हैं 13 टाइप्स ऑफ बेरी। इसमें आंवला है जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, और आंवला का विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और नेचुरल सोर्स है। कोरोना के टाइम आपने देखा ना, कोरोना की जो किट थी उसमें विटामिन सी के टैबलेट भी थे, है ना, ताकि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो।
तो हमारे 95 में तो आंवला है, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी। नोनी, ये भी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। एंड एलोवेरा, ये सारे के सारे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि सर डाइट में क्या एंटीऑक्सीडेंट होते हैं? यस होते हैं। हम अगर फ्रूट्स खाते हैं और जो स्पाइसीज हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पर आजकल हम इतने ज्यादा फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी कम है। हमें डेली कितने चाहिए सॉरी, हमें डेली जो नीड है वो है 10,000 से 20,000 ओरैक वैल्यू के एंटीऑक्सीडेंट। और ओरैक क्या होता है? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। सिर्फ ओरैक आप याद रखिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑयल को लीटर में मापते हैं, चीनी को किलो में मापते हैं, अगर एंटीऑक्सीडेंट को मापना है तो उसकी जो इकाई है, उसका जो यूनिट है वो है ओरैक। तो डेली कितने चाहिए हमें? 10,000 से 20,000। पर हमें जो आजकल मिल रहा है ना न्यूट्रिशनल खाने से, वो 3,000 से 4,000 ही मिल रहा है, यानी कि डेफिशिएंसी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है। तो 95 को यूज किया जा सकता है। अगर कोई बीमार है, किसी को कोई बीमारी है, उसके साथ लेना है तो 2 सैशे भी ले सकते हैं। इसको लेने की सिंपल टेक्निक है, आप जो कांच का गिलास है उसमें 2 पानी डालिए, 1 सैशे को उसमें डालिए, लिक्विड फॉर्म में है, और घोल के आराम से, जैसे चाय पीते हैं ना सिप सिप कर, आप मॉर्निंग टाइम में जो है एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, खाली पेट इसको ले सकते हैं। अगर इसके थोड़े से यूनिक सेलिंग पॉइंट जो आपने याद रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इतना सा तो हमें याद रहना चाहिए, ये एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है, बीमारियों से बचाता है। इसमें 13 बेरीज है, आंवला, नोनी, एलोवेरा है, और बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। ब्रुंसविक लैब यूएसए से सर्टिफाइड है। इसमें 9 लाख ओरैक वैल्यू है, और ये एकमात्र एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें 9 लाख ओरैक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 10,000 डेली चाहिए, इसके 1 सैशे में 30,000 जो रैक वैल्यू के एंटीऑक्सीडेंट हैं। इतना तो याद रख सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इतना किसी के साथ भी डिस्कस करते हैं ना, 100% आप इस प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है बहुत तेजी के साथ कर सकते हो, इवन खुद भी इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हो। अभी जो अगला प्रोडक्ट है दैट इज मोरो लाइफ। मोरो लाइफ नाम से ही क्लियर है, मोर लाइफ, हम अपने लाइफ में कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं। मोरो लाइफ, ये इसको आप ध्यान रखिए, मैंने 95 बताया एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक, और मोरो लाइफ है वेट मैनेजमेंट फॉर्मूला प्लस एंटीऑक्सीडेंट। ये कॉम्बिनेशन है। क्या है ये? वेट मैनेजमेंट फॉर्मूला प्लस एंटीऑक्सीडेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसका अगर मैं कंटेंट की बात करूं, इसमें है मोरो रेड ऑरेंजेस, जो इटली में होते हैं ज्यादातर, और ये एक तरह के बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट भी हैं और वेट को भी मैनेज करने वाले होते हैं। मोरो रेड ऑरेंजेस, नाम में ही लिखा है, मोरो लाइफ है ना, मोरो रेड ऑरेंजेस है ना, लाल रंग के ऑरेंजेस, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। इसका पिक बना हुआ है, इसके जो पैक है ना, इसके ऊपर देखो, मोरो रेड ऑरेंजेस। और जितने भी कलर्ड फ्रूट होते हैं ना, चाहे कलर्ड वेजिटेबल हैं चाहे कलर्ड फ्रूट हैं, उनमें बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। चाहे आप गाजर ले लो, चाहे अंगूर ले लो, जितने भी कलर्ड होते हैं ना, इनमें सभी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और इसका मेन एक्शन क्या है? ये हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म कई बार लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होता, इसको मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ। हम जो खाना खाते हैं ना, उसका पाचन होता है ना, डाइजेशन होता है, उसके बाद बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सभी रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर ये बेटर है तो ज्यादातर फैट डिपॉजिट नहीं होगा, अगर ये स्लो है तो बॉडी में फैट जमा हो जाता है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है उसको बेटर रखता है, ताकि ज्यादा फैट बॉडी में डिपॉजिट ना हो। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट का मैकेनिज्म मैंने पहले ही बता दिया, ये फ्री रेडिकल को कम करता है, बीमारियों से हमें बचाता है। अगला जो इसमें कंटेंट है दैट इज पॉलीफिनोल। याद रहता है ठीक है, नहीं भी याद रहता है तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन याद रखिए कि ये जो फैट का मेटाबॉलिज्म है उसको बेटर बनाता है। यानी कि जो बॉडी का फैट है ना, जितना डिपॉजिट होना चाहिए उतना ही डिपॉजिट हो, एक्सेस फैट डिपॉजिट ना हो।
और जो एक्सेस फैट डिपॉजिट होता है उसको बर्न करने में भी हेल्प करता है। आई थिंक क्लियर हो गया। पहला, ये मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाता है ताकि फैट का डिपोजिशन ना हो। नंबर सेकंड, जो फैट डिपॉजिट हो रहा है, एक्स्ट्रा फैट है, उसको बर्न करने में हेल्प करता है। नंबर थर्ड, जब भी फैट बर्निंग होता है उस टाइम वीकनेस आ जाती है बॉडी को, उस टाइम चाहिए होते हैं विटामिन, उस टाइम चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, तो वो भी इसमें डले हुए हैं, विटामिन भी हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। इसीलिए इस प्रोडक्ट को लेने के बाद कम से कम वीकनेस फील नहीं होती है। ठीक है। और एक इसका और मैकेनिज्म है, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं एक छोटा सा इसमें आपको ऐड करना चाहूंगा। जैसे बॉडी में दो हार्मोन होते हैं, एक ग्रेलिन होता है, एक लेप्टिन होता है ना, इनको ये बैलेंस करता है, जिसके कारण ज्यादा भूख नहीं लगती। ठीक है। तो मैं इसको इतना ही है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि बॉडी के जो हार्मोन है जो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं, है ना। वैसे क्या होता है, जो ज्यादा वजन वाले लोग होते हैं ना, फैट होते हैं, उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, यस और नो। और जब वेट को कम करते हैं ना, वो बोलते हैं सारा कुछ छोड़ दो, मैं कम से कम खाना नहीं छोड़ सकता, बस मेरे को तो वीकनेस आ जाती है, लगता है ना ऐसे। तो ये हार्मोन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसीलिए ये वेट मैनेजमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। और अगर मैं वेट मैनेजमेंट की बात करूं, टॉप 5 कंट्रीज को अगर लेते हैं ना ओबीज पॉपुलेशन में, इंडिया भी उनमें से एक है। और जो बच्चों में ओबेसिटी है ना, उसमें तो इंडिया सेकंड नंबर पे है, बच्चों की ओबेसिटी में, है ना। आप ये देखिए, ओबीज एडल्ट 30 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 30 मिलियन आप देख लो कितने ज्यादा लोग हैं। और बच्चे 14 मिलियन, यानी कि इसका मार्केट बहुत बड़ा है। कई लोग बोलते हैं ना कि सर मैंने इसको प्रोडक्ट दिया, है ना, उसका वेट कई बार मैं देख रहा हूँ कि कम नहीं हुआ माना, है ना। उसको पहले ही कन्विंस कर दो, ये प्रोडक्ट आपकी फैट के मेटाबॉलिज्म को कम करता है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी है। अगर वेट पे आपका ज्यादा असर नहीं भी हो रहा है ना, कम से कम एंटीऑक्सीडेंट तो आपको मिल ही रहे हैं ना। अगर कोई व्यक्ति 95 लेता है ना, 95 में वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इसमें दोनों है, वेट मैनेजमेंट प्लस अपना एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करने में हेल्पफुल है, क्योंकि आज की डेट में जो ज्यादातर हार्ट की बीमारियां हैं और ज्यादातर डायबिटीज है, उसका सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी, उसका सबसे बड़ा कारण है मोटापा। कौन कौन सी दो बीमारियां? हार्ट की बीमारियां और शुगर की बीमारी। सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी, ओवरवेट। ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये प्रोडक्ट डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं जिसको शुगर है। ठीक है, ये शुगर को नहीं बढ़ाता है, डायबिटिक पेशेंट में भी इसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने एक कंटेंट आपको बताया मोरो रेड ऑरेंजेस, उसके साथ साथ इसमें क्या है, आंवला है, इसमें अनार है, इसमें ग्रेप्स हैं, इसमें पपाया है, लेमन है, कैरेट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, जितने भी कलर्ड वेजिटेबल है, जितने भी कलर्ड फ्रूट है, सभी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो सारे के सारे कंटेंट इसमें है। साथ ही साथ इसमें ग्रीन टी, ग्रीन टी में होता है कैटेकिन्स, जो वेट को कम करता है। कई लोग करते हैं ना वेट को कम करने के लिए कि मैं आजकल जी ग्रीन टी पी रहा हूँ, दूसरी चाय नहीं पी रहा हूँ, मिल्क टी नहीं पी रहा हूँ, मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ। क्या रीजन है? वो वेट को कम करना चाहते हैं, तो उसका जो कैटेकिन है कंटेंट वो भी इसमें है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें अश्वगंधा भी है, क्योंकि उसके बाद जो वीकनेस आती है ना बॉडी में, मैक्सिमम लोग जिम जाते हैं, 10-15 दिन के बाद वो जिम क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनको थकावट फील होती है। सुबह 5 बजे जाते हैं, फिर वो 10 बजे उठते हैं, है ना, थोड़े टाइम बाद, क्योंकि उनको थकावट फील होती है। तो इसमें अश्वगंधा भी है ताकि थकावट ना हो। इसको लेना कैसे है? रोज का एक सेशे आफ्टर मील लिया जा सकता है, ब्रेकफास्ट के बाद भी लिया जा सकता है, लंच के बाद भी लिया जा सकता है। ठीक है। अगर कोई ओवरवेट है तो वो 2 सेशे भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं या डिनर के बाद ले सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी मील के बाद आप ले सकते हैं, प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट के बाद। इसको जल्दी से घोलना है और पी जाना है। इसका सैशे है ना, 200 ml वाटर में इसको घोलना है और इमीडिएटली इसको कंज्यूम करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोरो लाइफ।
नेक्स्ट इज स्पिरुलिना गोल्ड। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जिनका जो मेन, वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं, जैसे स्पिरुलिना। ठीक है, हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट है ना। स्पिरुलिना को बोला जाता है सुपर फूड, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा व्हाट इज सुपर फूड। आप हमेशा याद रखिए, सुपर फूड वो फूड होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक खाने में होते हैं। हमारा जो खाना होता है ना, मेनली उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मेनली उसमें प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए और विटामिन होने चाहिए। क्या क्या चीजें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। ये सारी चीजें जो है हमारे खाने में होनी चाहिए। और कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं जिनमें सारी चीजें होती हैं, उनको बोलते हैं सुपर फूड, जिनमें पांचों कंटेंट हो। तो जो स्पिरुलिना है ये एक तरह का सुपर फूड है, और ये एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है। समुद्री काई बोल सकते हैं, समुद्री घास या समुद्री काई, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो स्पेस में जाते हैं ना, उनका जो मेनली डाइट होता है उसमें स्पिरुलिना भी ये कंटेंट होता है, क्योंकि ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है, सारे विटामिन सारे मिनरल्स इसमें है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा, है ना, इन्होंने इसको सुपर फूड कहा है। इनकी डाइट का भी ये कंटेंट है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें स्पिरुलिना तो है ही है, जो सुपर फूड है। साथ ही साथ इसमें दो चीजें और है। एक है DHA, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और एक होते हैं इसमें बायोफ्लेवेनॉइड्स, है ना। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखो, फ्रूट में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो इसमें डाले गए। अब देखिए, स्पिरुलिना मेनली क्या है, सुपर फूड है, पर इसमें प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में है। आज की डेट में जो हमारा डाइट है ना, उसमें प्रोटीन बहुत कम है। तो इसमें अप्रोक्स 60 to 70% प्रोटीन है। इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, और सारे विटामिन भी है ना। आप देख सकते हो ना, प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, और सारे विटामिन भी। और साथ साथ जो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए वो है DHA, वो इसमें डला हुआ है, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज बायोफ्लेवोनाइड्स, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब देखिए, कोई बीमार होता है ना, हम हॉस्पिटल जाते हैं किसी से मिलने के लिए, तो साथ क्या लेके जाते हैं? ज्यादातर फ्रूट्स लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? उसका लॉजिक है, क्योंकि फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ताकि उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो, है ना। अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग फास्ट फूड भी लेके जाते हैं, है ना, क्योंकि मरीज ही बोलता है फ्रूट मत लाइयो भाई, कुछ फास्ट फूड लेके आइए, वो तो और फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, फ्रूट ही लेके जाने। ठीक है, तो सिट्रस, जो बायोफ्लेवोनाइड्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट, जो फ्रूट के एंटीऑक्सीडेंट, वो उसमें डले हुए हैं। अब इसके बेनिफिट क्या है? पहला तो ये सुपर फूड है। हम जो खाना खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इसका एक कैप्सूल हम साथ में कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। नंबर सेकंड, डिले एजिंग प्रोसेस। अगर हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है ना, तो बुढ़ापा जल्दी आएगा, एजिंग प्रोसेस जल्दी होती है। कई बोलते हैं ना कि ये आज भी वैसे ही है, 10 साल बाद भी वैसे ही है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है। जिसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है उसको बुढ़ापा जल्दी आता है, बाल जल्दी व्हाइट हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां जल्दी आती है ना। तो अगर आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हो तो एजिंग प्रोसेस डिले होती है। हेयर फॉल को भी कम करता है, हेयर फॉल, क्योंकि प्रोटीन चाहिए होते हैं, हेयर को प्रोटीन चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसमें अच्छा प्रोटीन है, तो हेयर फॉल को भी रोकता है। अगर किसी को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, भृंगराज ऑयल का यूज करिए, साथ में स्पिरुलिना को ऐड करिए। हेयर फॉल में क्या यूज करना है? भृंगराज ऑयल, स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल। आई साइट को भी इंप्रूव करता है, क्योंकि इसको भी प्रोटीन चाहिए, मसल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट। इसकी 2 कैप्सूल का यूज ब्रेकफास्ट के बाद किया जा सकता है, डिनर के बाद ज्यादातर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइट में ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है, तो आफ्टर ब्रेकफास्ट इसका यूज किया जा सकता है। और FSSAI से अप्रूव्ड ये प्रोडक्ट है ना, सेफेस्ट है, और FSSAI से
अप्रूव्ड ये प्रोडक्ट है। इसके भी वही है, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मेनली यूएसपी है जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया। 60% से ज्यादा इसमें प्रोटीन है, सिट्रस बायोफ्लेवोनाइड्स है, जो खट्टे फल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो इसमें है। इसके साथ साथ विटामिन, आयरन, कैल्शियम सब कुछ इसमें है। एक जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना खाने में, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन इसके कैप्सूल्स में। नेक्स्ट इज लिव अगेन। जैसे हमारे प्रोडक्ट का जो नाम होता है ना, उसी से ही पता लग जाता है कहाँ पे यूज करना है। तो लिव अगेन है ना, लीवर से रिलेटेड है। लीवर हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सिरप फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, और एक डोज में यूनिवर्सल आपको बता देता हूं। जितने भी कैप्सूल हैं, कैप्सूल का डोज है एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को या रात को डिनर के बाद। और जो सिरप है 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, या 10 ml के करीब इसका यूज किया जा सकता है। अब जो लिवागेन है, इसके बेनिफिट। जो लीवर है, लीवर के जो काम है ना, लीवर के जो फंक्शन है ना, 500 से ज्यादा है। मोर देन 500 फंक्शन। अगर वो सारे बताने लग जाऊं तो सुबह हो जाएगी। ठीक है, तो 2-3 फंक्शन मैं आपको मेन मेन बताता हूँ। लीवर हमारे है ना, पंजाब में जिगरा बोलते हैं ना, इसको जिगर बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं, है ना। ठीक है, दिख रहा है देखो सामने, पिक्चर से क्लियर है। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारा जो खाना पचता है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सेल होते हैं, बाहर से जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं। वो सेल्स जो इसमें होते हैं ना, वो उनको एक तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, जितने भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस आते हैं। इसलिए इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट स्टोरेज। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, वो स्टोर भी रहते हैं, लीवर में स्टोर्ड रहते हैं। कुछ विटामिन भी स्टोर्ड रहते हैं, यानी कि स्टोरेज का काम भी करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। बाहर से कुछ भी अंदर जाता है ना, जैसे पंजाब में ना इवनिंग टाइम में ज्यादातर लोग कुछ जूस जूस लेते हैं, है ना। जूस है चाहे ड्रिंक है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, पंजाबी बोलते हैं सर लीवर तो 2 दिए होते हैं, किडनी चाहे एक ही दी होती है ना, ताकि वो लीवर खराब ना हो। यानी कि लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। जितने भी कुछ टॉक्सिन्स बॉडी में जाते हैं उनको डिटॉक्स करता है। इसीलिए लीवर की जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लीवर का हेल्दी होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक कंटेंट है ना, एक है रेवंद चीनी और एक है कुटकी। ठीक है, काल मेघ, है ना, कुछ सुपरस्टार हर्ब्स है इसमें, जो कि लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आयुर्वेदा में ही बहुत सारे हर्ब्स हैं जो लीवर के फंक्शन को बेटर बनाते हैं, लीवर हेल्थ के लिए, यानी कि हिपैटो प्रोटेक्टिव जिनको बोलते हैं। ठीक है, डाइजेशन के लिए है, मेटाबॉलिज्म के लिए है, और खासकर हिपैटो प्रोटेक्टिव, है ना, टॉक्सिन से बचाना। हमारी बॉडी में पेस्टिसाइड भी तो जा ही रहे हैं ना, केमिकल भी जा रहा है, पॉल्यूशन भी जा रहा है, हम जो खा रहे हैं उसमें भी बहुत कुछ जा रहा है। तो उनसे बचाने के लिए लीवर की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर का हेल्दी रहना, यानी कि सारे फंक्शन अच्छे तरीके से हो, डिटॉक्सिफिकेशन हो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूज कहाँ पे करना है? जो लिव गेन का यूज है, किसी को भूख नहीं लग रही है ना, यानी कि उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, भूख अच्छी नहीं लग रही है, तो लिव गेन का यूज करिए। इनडाइजेशन, खाना नहीं पच रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बदहजमी रहती है ना। ये ऐसे सिम्टम्स है जिनको पास हर बार डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ओवर ईटिंग हो गया, इंडाइजेशन हो गया, तो वहां पे लिव गेन का यूज किया जा सकता है। कब्ज की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है ये, 50 to 60% पेशेंट्स को रहती है। एक दो बार डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो बोलते हैं तो हैबिचुअल है ना। तो वहां पे इसको रेगुलर कंज्यूम कराया जा सकता है, कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्पफुल है। फ्लैचुलेंस, गैस की प्रॉब्लम, हु कंज्यूम अल्कोहल, जो अल्कोहल लेते हैं, मैंने मैक्सिमम देखा है ना, जो अल्कोहल लेते हैं सुबह बी कॉम्प्लेक्स ढूंढते हैं या लिव 52 ढूंढते हैं, है ना, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है। लिव 52 में कुटकी वगैरह है ही नहीं उसमें डली हुई। ठीक है, तो उनको बता सकते हैं लिव गेन का यूज कर सकते हैं। पर ऐसे नहीं बोलना कि ड्रिंक ज्यादा करो लिव गेन पियो, ज्यादातर यही बोलो कि ड्रिंक कम से कम करो, है ना, अपने लीवर को बचाना है तो। ऐसे नहीं है कि सर एक पैक ले रहे हो तो 4 ले लो, कोई चक्कर नहीं है, साथ में लिव गेन ले लो। ठीक है, इस तरीके से नहीं गाइड करना है, कम लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ दवाइयां खा रहे हैं,
यूरिक एसिड के लिए खा रहे हैं, बीपी के लिए खा रहे हैं, है ना, शुगर के लिए खा रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोल सकते हैं कि उनका असर लीवर पे ना हो, तो उसके लिए भी हम लिव गेन का यूज कर सकते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, यानी कि ड्रिंक कर रहे हैं उसके बाद वो बीमारी बन चुका है, पहले फैटी लिवर होता है, उसके बाद आगे आगे एडवांस बीमारी की तरफ बढ़ता है, उसमें भी यूज किया जा सकता है। और फैटी लिवर, आज की डेट में अगर 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड कराया जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अल्ट्रासाउंड कराया जाए, तो 60 से 70% लोगों के लीवर में फैटी लीवर आएगा, है ना, फैट का डेपोजिशन, क्योंकि आज की डेट में सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोग ज्यादा नहीं चलते हैं, तो फैटी लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है लिव गेन। और इसके तो कई रिजल्ट सॉरी, कई रिजल्ट्स हैं जो आपको मिलते ही होंगे, यस और नो। तो फैटी लीवर में इसका यूज किया जाता है। तो आप सोचिए जो लिव गेन है ना, कितनी कितनी जगह इसको यूज किया जा सकता है। कैप्सूल एक सुबह शाम, और जो सिरप है 2-2 चम्मच सुबह शाम इसका यूज कर सकते हैं। ये फिर से इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट है। कुछ इसमें स्टार हर्ब्स हैं, लीवर की बीमारियों में यूज कर सकते हैं, भूख नहीं लगती है वहां पे, और नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट है ना, जरूरी नहीं बीमार लोग ढूंढने हैं कि मैं अब ढूंढता हूं किसको बीमारी है, नहीं, आप हेल्दी पर्सन को उनको फ्लश करता है। सिर्फ किडनी स्टोन में काम नहीं करता ये, कुछ और भी स्टोन है जिनमें ये काम करता है, ठीक है। तो यूरी फ्लश, है ना, एक बार ऐसे यूरी फ्लश से याद रख सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक में जो स्टोन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करता है, उनको बाहर निकालता है, टैबलेट फॉर्म में भी है और सिरप फॉर्म में भी। अब ये देखिए यूरिनरी ट्रैक, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं यूरिनरी ट्रैक। ये किडनी है ना, गुर्दे बोलते हैं इसको, किडनी, यहाँ पे पेशाब की फॉर्मेशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, और स्टोर होता है यूरिन ब्लैडर। इसको क्यों थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि पथरी ना कहीं भी हो सकती है। पेशाब कहाँ बनता है, किडनी में, स्टोर होता है ब्लैडर में। इसके बीच की जो नली होती है उसको यूरेटर बोलते हैं, जो बाहर की नली होती है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। अब स्टोन कहीं पे भी होता है, किडनी में भी होता है, यूरेटर में भी होता है, ब्लैडर में भी होता है, और यूरेथ्रा में भी होता है। तो ये जो काम करता है ना, सारी स्टोन्स में काम करता है, खासकर जो यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड स्टोन्स हैं। सिर्फ ये पित्ते की पथरी में काम नहीं करता, है ना, सभी ने सुना है ना, एक पित्ते की पथरी होती है, पित्ते की थैली होती है, उसमें पथरी हो जाती है, उसमें काम नहीं करता है। तो किसी को किडनी स्टोन है, यूरेट्रिक स्टोन है, ब्लैडर स्टोन है, यूरेथ्रल स्टोन है, सभी स्टोन में ये काम करता है। ज्यादातर क्यों पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है, उसको दर्द होती है ना, पेट में होती है और पीठ की तरफ जाती है, कई बार पेशाब में जलन होती है, पेशाब में ब्लड भी आता है, कई जो ये लोग होते हैं, है ना, कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है उसको लेते रहने दो। किसी को सर्जरी एडवाइस किया कि ठीक है सर सर्जरी आप करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ में आप प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, मेडिकल उसमें क्या फैक्ट है। कोई पेशेंट गया, उसको पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और उसको पथरी निकल गई। डॉक्टर ने बोला 13 mm की पथरी है, आपको ऑपरेट कराना है। आपको क्या लगता है, किडनी स्टोन के लिए पेशेंट इमीडिएट ऑपरेट कराता है? नहीं कराता है, मैक्सिमम ढूंढता है कि कुछ ना कुछ ऐसे निकल जाए, यस सर नो। हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 10 mm से नीचे तो आप इसको दे सकते हो, पर 10 mm से ऊपर अगर वो सर्जरी नहीं करवा रहा है ना, तो उसको बोल दो जब तक नहीं करवा रहा है सर्जरी तब तक तो ले ले कम से कम, यस सर नो। उसका साइज भी तो कम हो सकता है ना। 10 mm से नीचे आप रेकमेंड कर सकते हैं, उससे ऊपर अगर वो सर्जरी नहीं करवा रहा है ना, तब भी तो दे ही सकते हैं ना। डॉक्टर ने बोला सर्जरी करा ले, वो 6 महीने वेट कर रहा है कि मैं ढूंढ लेता हूं पहले कुछ, तब तक भी यूज कराया जा सकता है। क्लियर है ना। और जब भी आप यूरी फ्लश का यूज करवाते हो, एक प्रिकॉशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ बांध लो, उसने 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर ये पानी नहीं पिएगा ना तो पथरी नहीं निकलेगी। ज्यादातर लोगों को हम देते हैं ना, वो 2 से 3 गिलास पीते हैं, एक गिलास में आता है 200 ml, तो 3-4 गिलास में 1 लीटर भी नहीं होता है। उसको ये बोलो सुबह 3 लीटर पानी की बोतलें भर दे, रात तक ये खत्म करनी है बस, दूसरे दिन सुबह भरनी है, तब उसकी पथरी निकलेगी। सभी को क्लियर है।
3 से 4 लीटर पानी सुबह भरे अलग से बॉटल में, और इवनिंग तक या रात तक उसको खत्म करना है। जब यूरिन का प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो स्टोन निकलने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। और जिनसे पत्थरी बनती है ना, वो नहीं खानी है, जैसे बीज वाली चीजें है, कुछ टमाटर है ना, इवन पालक है। ज्यादा चाय भी नहीं पीनी है। और जो प्रोटीन वाली चीजें है वो कम खानी है। कई लोग बोलते हैं सर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जब तक पत्थरी है कम से कम प्रोटीन कम ले लो, है ना। इतना जल्दी प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम नहीं आते। क्लियर है ना। तो प्रोटीन वाली चीजें भी कम लेनी है। प्रोटीन किस में होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन है नॉन वेज में, फिर है जो पनीर है और मोटी दालें। ठीक है। तो इनका कम से कम प्रिकॉशन उनको रखना है, तो उसकी पथरी बाहर निकल सकती है। इसके भी बहुत अच्छे कंटेंट है। आयुर्वेदा का जो बेस्ट जो पथरी निकालने के लिए ना, पाषाण भेद। एक ऐसा प्लांट है जिसका नाम ही पाषाण भेद रखा है। बताइए, पाषाण मीन्स पत्थर, भेद मीन्स तोड़ना, यानी कि पथरी को तोड़ने का काम करता है। इसमें गोखरू है जो यूरिन को ज्यादा बनाता है। यूरिन का प्रेशर ज्यादा होगा तो पथरी आने के बाहर आने के चांसेस ज्यादा है। एक कुलथ होती है, कुलथ। कई जगह पंजाब में ना दाल फॉर्म में भी यूज होती है, अब शायद नहीं होगी। जो पुराने बुजुर्ग है ना उनको पता है, कुल्थी होती है एक, है ना, वो भी इसमें है, कुल्थी। ठीक है, ये पथरी को तोड़ने का काम करती है। और एक इसमें पुनर्नवा। जो जख्म बनते हैं ना अंदर पथरी के कारण, जैसे ब्लीडिंग होती है, क्यों होती है? अंदर कुछ छोटे मोटे जख्म होते हैं, वहां से ब्लड जो है यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, उनको हील करने का काम भी करता है। तो आप सोचिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। पथरी को भी तोड़ रहा है, यूरिन को भी ज्यादा बना रहा है ताकि वो बाहर निकले, और जो अंदर जख्म हो रहे हैं उनको भी भर रहा है। और बहुत अच्छे रिजल्ट है। आपके पास तो कितने इसके वो है ना, टेस्टिमनीज है या नहीं है। गाल ब्लैडर वाली स्टोन में काम नहीं करता है, तो इसको 2-2 चम्मच सवेरे शाम यूज करिए। और जो टैबलेट है, एक टैबलेट सुबह शाम भी दे सकते हैं, पर अगर पथरी थोड़ी बड़ी है, 7-8 mm से ज्यादा है, तो 2-2 टैबलेट का यूज भी करा सकते हैं। 2 टैबलेट मॉर्निंग, 2 टैबलेट नाइट। क्लियर हो गया। यूरी फ्लश ये भी बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। ये अगेन जो की पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किए कि कितना सा हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज वेल हार्ट। हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, हार्ट आप देख रहे हो ना, धड़क रहा है ना। ठीक है, ये पूरी लाइफ ऐसे ही धड़कता रहता है ना। एक सेकंड भी अगर नहीं धड़का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसीलिए हार्ट का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी को जो पूरा न्यूट्रिशन है या जो ऑक्सीजन मिल रहा है ना, इसी ऑर्गन के कारण मिल रहा है। और आज की डेट में जो हार्ट की प्रॉब्लम है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। एक टाइम था जब 30 से 40 साल, 50 साल, इसके बाद 30-40 साल में तो हार्ट अटैक नहीं होते थे ना, 60-70 साल 80 साल के बाद ही होते थे। लेकिन आज की डेट में आप सुनते हो ना कि वो 35 साल में हार्ट अटैक आ गया, 45 साल में हार्ट अटैक आ गया, सुनते हो ना आसपास। फिर हमें डर लगता है कि ऐसे इससे कैसे बचा जाए। तो ये वो प्रोडक्ट है जो कि हमें बचा सकता है, हार्ट अटैक से बचा सकता है। कैसे बचा सकता है ये देखिए। इसका एक कंटेंट है अर्जुन। अर्जुन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आयुर्वेद का प्लांट है जो हार्ट पे ही काम करता है। ये एक तो जो हार्ट का मसल है उसको स्ट्रांग बनाता है ताकि वो पंप अच्छे तरीके से करे। दूसरा, जो हमारा जो हार्ट की नसें होती है ना, जिनको आर्टरीज बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज, हार्ट की नसें याद रखो आप। उसमें जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, अगर उसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाए, हम बोलते हैं ना इसकी नसें ब्लॉक हो गई। नस से ब्लॉक होने का क्या मतलब है? उसमें कोलेस्ट्रॉल का कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है, 60% 70%, फिर वो ब्लॉक हो जाती है, तो आगे वाले पार्ट की सप्लाई रुक जाती है, तो पर्टिकुलर हार्ट का पार्ट डेड हो जाता है। उसी को जो है हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अर्जुन है ना, ये प्रिवेंट करता है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, यानी कि ब्लॉकेज को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो सोचिए, आयुर्वेद में एक अर्जुनारिष्ट एक बहुत ज्यादा बिकने वाली दवाई है, अगर किसी ने सुना होगा ना अर्जुनारिष्ट। ठीक है, अर्जुनारिष्ट बहुत ज्यादा बिकती है ये दवाई। ठीक है, उसमें अर्जुन है मेन कंटेंट, तो इसमें अर्जुन है। साथ ही इसमें मेथी है। क्यों डाला है ये? ताकि कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में रहे। कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है तो हार्ट की डिजीजेस के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है इसमें? हार्ट के मसल को स्ट्रांग बनाता है, और जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है
ब्लॉकेज होती है उसको ये कम करता है। ठीक है, मेन जो इसका एक्शन है। अब किसको लेना चाहिए? ये तो कम से कम 40 साल से ऊपर सभी लोगों को लेना चाहिए। अगर उसका हेक्टिक लाइफस्टाइल है, उसको स्ट्रेस है, हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए मैक्सिमम लोगों को लेना चाहिए। लोग सोचते हैं ना सर उसको 40-50 साल में हार्ट अटैक हो गया, 35 साल में हो गया। तो प्रिवेंशन के लिए मैं यही बोलता हूँ कि साल में 1-2 महीने इसको यूज करिए, फिर 1-2 महीने का गैप दो, 3 महीने का गैप दो। यानी कि साल में अगर आप 2 बार भी इसको यूज करते हैं ना, तो भी आपकी प्रिवेंशन होगी हार्ट की बीमारियों से। क्योंकि आयुर्वेद मेनली वेलनेस और प्रिवेंशन के लिए हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। नंबर सेकंड, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की प्रॉब्लम की, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, वहां पे भी इसको यूज कराया जा सकता है ना, प्रिवेंशन के लिए। और अगर कोई हार्ट के लिए कोई बीमारी किसी को है और वो दवाइयां ले रहा है, उसको दवाइयां लेते रहने दो, किसी की दवाइयों के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। इनको एज ए एडजुवेंट यूज कराना है। एडजुवेंट का मतलब है जो वो दवाइयां ले रहे हैं ना, 1 घंटे के गैप पे आप इनका यूज करा सकते हो, और इनका इंटरेक्शन किसी भी दवाइयों के साथ नहीं है। कोई कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको ये कन्विंस करिए इनका किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, पर आपके हार्ट के लिए ये बेनिफिशियल है। एक कैप्सूल सुबह शाम इसका यूज किया जा सकता है। और मैं आप सभी को भी यही रेकमेंड करता हूं कि साल में 1-2 बार, 3 बार कम से कम, 1-2 महीने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, ताकि जो हार्ट की बीमारियां। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सबसे ज्यादा डेथ एक्सीडेंट से होते हैं या हार्ट अटैक से होते हैं? हमें लगता है ना सर एक्सीडेंट से ज्यादा डेथ होते हैं, नहीं। नंबर 1 किलर हार्ट डिजीजेस है। इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस है, क्योंकि इंडियन प्रोन है हार्ट डिजीजेस के लिए, है ना, हार्ट अटैक के लिए। तो इसीलिए हमें प्रिवेंशन के तौर पे इस प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। अगेन, इसके जो यूएसपी हैं ये आप नोट कर सकते हैं। इतना सा भी अगर हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं ना, जो यहाँ पे लिखा है देखिए, क्या आप क्या पॉइंट बोल सकते हो? सर, हार्ट की बीमारियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं और इससे बचने का हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ब्लॉकेज नहीं होने देता है। इसमें अर्जुन है जो हार्ट के मसल को स्ट्रांग बनाता है ना। मेथी है, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। 40 साल के बाद मैक्सिमम लोगों को इसका रेगुलर यूज करना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी इसको रेगुलर यूज करना चाहिए। अगर इतना सा भी हमें याद है तो अच्छे तरीके से प्रमोशन हो सकता है। ये सर, ठीक है। और ये जो यूएसपी है ना, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं। ठीक है, आप अपने कंसर्न अप्लायंस से इनको पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हैं, इतना सा याद रखने के लिए। नेक्स्ट इज ब्लड प्यूरिफायर। ब्लड प्यूरिफायर भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा इसका यूज हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने ना साफी का यूज किया होगा, यस सर नो, है ना, साफी का यूज किया है। साफी का यूज ज्यादातर लोग क्यों करते हैं? है ना, एक्ने कील मुहासे से ज्यादा लोग स्किन ग्लो के लिए करते हैं, है ना, ग्लो के लिए। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है स्किन ग्लो के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई चाहते हैं ना स्किन ग्लो कराना है, 2 महीने यूज करके देखिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ किसी को एक्ने है, कील मुहासे है, उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। इसमें एक हर्ब है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा आयुर्वेद की एक ऐसी हर्ब है जो गोरा बनाने में भी हेल्पफुल है। अभी तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है ना कि ऐसी ऐड नहीं करनी है या ऐसे हमें नहीं बोलना है ना। मंजिष्ठा ये जो है एक तरह से स्किन ग्लो के लिए एक बेटर वो है ना, फेयर करने के लिए भी एक बेटर है। हरिद्रा, पिपली, ये कुछ ऐसे हल्दी वैसे भी अच्छी है स्किन के लिए। ठीक है, इनका मेन एक्शन क्या है? हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालते हैं, स्किन के थ्रू, किडनी के थ्रू, लिवर के थ्रू। ठीक है, टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, ब्लड प्यूरिफिकेशन में ये हेल्प करते हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? एक्ने, एक्ने पंजाबी में भी तो यही बोलते होंगे ना, कील मुहासे ही बोलते हैं, पिंपल बोलते हैं ज्यादातर, है ना। तो पिंपल में, है ना, ऐसे नहीं कि कोई मैं सी टर्म बोलूं आपको अंडरस्टैंड ना हो। पिंपल तो सभी को पता ही है, पिंपल में इसका यूज किया जा सकता है। और कोई भी स्किन की प्रॉब्लम किसी को है, उसमें दवाइयों के साथ साथ इसको यूज किया जा सकता है ना, बेनिफिशियल है उसमें। स्किन डिजीजेस 2-2 चम्मच सवेरे शाम इसका यूज किया जा सकता है।
और एक एज होती है 13 to 17, इसमें सबसे ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उस टाइम तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। और मैं अगर कंटेंट को कोरिलेट करता हूँ सॉरी, साफी से 10 टाइम बेटर ये प्रोडक्ट, जो साफी है ना उससे 10 टाइम बेटर ये प्रोडक्ट है। कंटेंट वाइज 2-2 चम्मच सवेरे शाम इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इम्यूनो 3। ये इम्यूनिटी, इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी, 3 मीन्स त्रिफला। त्रिफला के बारे में सुना है ना मैक्सिमम लोगों ने, त्रिफला। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना उनको ज्यादातर इनका पता नहीं है त्रिफला। अभी जो यंग यंग लोग है ना उनको नहीं पता है ना। तो त्रिफला, कई सोच रहे हैं सर मुझे भी पता नहीं है, मैं भी तो यंग, है ना। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। त्रिफला जो हमारे पुराने लोग होते थे ना वो रेगुलर यूज करते थे, है ना। त्रिफला पाउडर चूर्ण का वो रेगुलर यूज करते थे। और आयुर्वेद में एक ऐसा, जो त्रिफला को नित्य रसायन बोला गया है। नित्य रसायन, नित्य मीन्स डेली, रसायन मीन्स एंटीऑक्सीडेंट। हमारे जो बुजुर्ग थे ना उनको पहले ही पता था एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना है, ठीक है। वो रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते थे, और त्रिफला भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो त्रिफला का यूज भी एज एंटीऑक्सीडेंट किया जा सकता है, और डाइजेशन के लिए किया जा सकता है, और इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। तो यही से आपका क्लियर हो गया प्रोडक्ट। इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी, 3 मीन्स त्रिफला, त्रिफला मीन्स नित्य रसायन। क्लियर हो गया ना। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, नित्य रसायन है, डेली लेने वाला एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ ही साथ त्रिफला डाइजेशन में भी हेल्पफुल है ना, खाना पचाने में भी हेल्पफुल है। ये है इसके बेनिफिट। इंप्रूव डाइजेशन, अगर खाना अच्छे तरीके से पचता है ज्यादातर बीमारियां नहीं होती है, ठीक है। तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना वो इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, रात को एक एक कैप्सूल डेली। हेयर के लिए और स्किन के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी के लिए, जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, मैकेनिज्म आपको क्लियर है, फ्री रेडिकल को कम रखता है, और बीमारियां नहीं होने देती है। और आई साइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का आई साइट आज की डेट में वीक है ना। आई साइट, ज्यादा मोबाइल देखना, ज्यादा स्क्रीन देखना, ये भी आई साइट को कम करता है, ठीक है। तो इस केस में भी इसका यूज किया जा सकता है। अगर किसी का भी आई साइट वीक है ना, उनको स्पिरुलिना गोल्ड प्लस इम्यूनो 3 ये प्रोडक्ट का यूज करा सकते हैं। अगर किसी का आई साइट वीक है, किसी को स्पेक्स यूज करते हैं और नंबर रेगुलर बढ़ रहा है, तो इम्यूनो 3 और स्पिरुलिना गोल्ड 2-3 महीने रेगुलर यूज करके देखो। देखो जब तक हम यूज नहीं करते हैं ना, हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं रिजल्ट आते हैं नहीं आते, है ना। एक बार यूज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। एक एक कैप्सूल सुबह शाम इसका यूज कर सकते हैं। ये इसके यूएसपी हैं। इस पे एक जो यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बोलते हैं सर कैप्सूल ही क्यों ले, त्रिफला का पाउडर भी तो आता है, चूर्ण भी तो आता है। पर जो चूर्ण है ना वो थोड़ा कषाय टेस्ट का होता है, कसैला होता है ना। लोग 1-2 बार यूज करते हैं, फिर वो टेस्ट के कारण ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। तो जो टेस्ट होता है ना त्रिफला का पाउडर का, चूर्ण का, है ना, ज्यादातर लोग उसको यूज नहीं करते, तो वहां पे ये ज्यादा बेनिफिशियल है, कैप्सूल ज्यादा बेनिफिशियल है। अब त्रिफला के टैबलेट भी तो आते हैं, पर टैबलेट अब जैसे बरसात का मौसम है, अगर आप उसका ओपन करते हो ना वो मॉइस्चर जल्दी पकड़ता है ना, तो मॉइस्चर आ जाता है उसमें। तो कैप्सूल में ये भी कोई ऑप्शन नहीं है मॉइस्चर का, ठीक है। तो ये यूएसपी हमें पता होनी चाहिए। लोग बोलते हैं सर कैप्सूल ही क्यों ले, है ना, हम तो त्रिफला के टैबलेट भी ले सकते हैं, तो उनको हम बता सकते हैं। त्रिफला का पाउडर, कई बार पाउडर लेना इजी नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। और वैसे भी अब आयुर्वेदा जो है ना अपडेट हो रहा है, कई जो है ये चूर्ण फॉर्म या इनको ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, खासकर जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उनको तो अब एडवांस्ड फॉर्म में चाहिए ना। रामदेव जी तो अब अपडेट हो रहे हैं ना, पहले उन्होंने सिर्फ दंत कांति को पुराने तरीके से निकाला था, अब तो वो भी उन्होंने जेल जुल फॉर्म में निकाल दिया। ये सर नो, है ना, अपडेट हो रहा है। तो ये कैप्सूल फॉर्म में। नेक्स्ट इज डेली डिटॉक्स, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ठीक है, डिटॉक्स करने के लिए। अब बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्या है।
इसके लिए भी लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ है कि डिटॉक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। इसका ट्रेंड आज की डेट में और भी बढ़ रहा है। अगर आप कहीं आज आज की डेट में अच्छे होटल या अच्छे रिजॉर्ट में जाते हो ना, वो कुछ वाटर देते हैं ना, डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर अगर हम पूछते हैं उसमें क्या है ना, या तो सौंफ होता है, या तो अजवाइन होता है, या तो धनिया होता है, वही होता है जो पुराने टाइम में यूज होता था। इसीलिए लोग वेलनेस की तरफ जा रहे हैं ना आज की डेट में। हाँ, इंडिया में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो बहुत ही जो है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ना डेली डिटॉक्स, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए। ऑलरेडी मैंने डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर आपको बता दिया कि कौन सा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्पफुल है। वो है हमारा लीवर। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किसी ने अगर यूज करना है ना, तो लिव गेन और डेली डिटॉक्स दोनों का यूज कर सकते हैं। किसी ने पंचकर्मा थेरेपी सुना है क्या? पंचकर्मा थेरेपी साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। वैसे ये इंडिया की पैथी है। ठीक है, कि हमें साल में कम से कम 3 बार जो है बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। एक वात का टाइम होता है, एक पित्त पित्त का टाइम होता है, कफ का टाइम, है ना। अलग अलग प्रोसीजर होते हैं उसके डिटॉक्सिफिकेशन। पर आज की डेट में जो ये पंचकर्मा थेरेपी है ना, बहुत कॉस्टली है। 20 से 25 हजार मिनिमम लगेगा आपका। ठीक है। तो अगर आप वो पंचकर्मा थेरेपी नहीं कराना चाहते हो, तो आप डेली डिटॉक्स का यूज कर सकते हो। अपनी बॉडी को, है ना, एक तरह से डिटॉक्स कर सकते हो जितने भी टॉक्सिन बॉडी में जा रहे हैं ना। और जब तक आप इसको करोगे नहीं ना, तब तक आपको फेथ नहीं आएगा, है ना। मैं तो आपको एडवाइस करता हूँ एक बार पंचकर्मा थेरेपी आप ले लो। एक बार जिसने ले लिया ना, वो बोलेगा ये तो। अक्षय कुमार का वीडियो किसी ने देखा है डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर? है ना, अक्षय कुमार का एक वीडियो है, अगर आप यूट्यूब पे डालोगे ना, अक्षय कुमार पंचकर्मा थेरेपी इतना सा डालना अपने यूट्यूब पे, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। कपिल शर्मा डिटॉक्स ट्रीटमेंट इतना सा डालना। ठीक है। उनका जब एक्सपीरियंस आता है ना, अक्षय कुमार जी क्या बोलते हैं कि अंग्रेज जो है फॉरेन से इंडिया आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और हम इंडिया में भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते। यस सर नो। या तो पंचकर्मा थेरेपी से करा लो, या जो इंडिया की बेस्ट हर्ब्स है उनसे करा लो। और हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना, उसमें बेस्ट हर्ब्स है। और मैं आपको मिरेकल जो हर्ब्स है ना आयुर्वेदा की, वो बताता हूँ। आंवला बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। मैं तो बोलता हूँ ना, केमिकल वाला विटामिन सी तो लेना ही नहीं चाहिए। आंवला का सीजन हो, प्योर आंवला ले लो। अगर आंवला किसी ने नहीं लेना है, तो जिसमें बहुत अच्छा, जैसे ये प्रोडक्ट है इसमें आंवला डला हुआ है। सेकंड, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी वाला अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई हर्ब है ना, वो है तुलसी। है ना, तुलसी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ना, एक तरह से एंटी वायरल भी है और एंटी कैंसरस भी है। गिलोय के बारे में सुना आपने? गिलोय पंजाब में होती है क्या गिलोय? बेल जैसी होती है ये ना, ग्लो बोलते हैं इसको, ग्लो, है ना गिलोय। ये बहुत शानदार हर्ब है। अभी जो है ना एक नेशनल हर्ब अब बना रहे हैं, जो आयुष मंत्रालय है ना, एक नेशनल हर्ब, जैसे होते हैं ना नेशनल वर्ड है, नेशनल ये है, नेशनल वो है। आयुर्वेदा की जो बेस्ट हर्ब है ना, जिसको नेशनल हर्ब का भी खिताब दिया जाएगा एक तरह से, वो है गिलोय। ये बेस्ट एंड एक तरह से इम्यूनिटी के लिए बेस्ट ये है। फीवर में भी इसका यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, बहुत सारे इसके है। तो वो भी इसमें है गिलोय। काल में एक पुनर्नवा, है ना। बॉडी के जितने ऑर्गन है उनको डिटॉक्स करने का ये काम करती है, तो इसको भी यूज किया जा सकता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। 3 महीने के लिए कैप्सूल सुबह शाम इसका यूज किया जा सकता है। ये बॉडी की इनर क्लिनजिंग के लिए, जैसे हम नहाते हैं ना, बाहर से तो शरीर क्लीन है, अंदर से क्लीन है या नहीं है? ठीक है। तो एक बार हम बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। बॉडी में जैसे टॉक्सिन जा रहे हैं, पेस्टिसाइड जा रहा है ना, कुछ और टॉक्सिन जा रहे हैं, पॉल्यूशन अंदर जा रहा है, तो साल में 1-2 बार हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। और एंटी एजिंग भी होता है, मतलब बुढ़ापे की जो प्रोसेस होती है उसको डिले करता है। नेक्स्ट इज फाइट स्ट्रेस। स्ट्रेस, क्या आज की डेट में लोगों को स्ट्रेस है? यस और नो? है ना। स्ट्रेस ऐसे नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बोझ है या कोई डिप्रेशन है ना, ऐसा नहीं है स्ट्रेस। स्ट्रेस में आपको वैसे ही थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल देता हूँ स्ट्रेस का। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है क्या?
या स्कूल में वाइवा दिया है, कॉलेज में वाइवा दिया है? जब भी हम वाइवा देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, अब माना कोई स्टूडेंट अंदर गया है, पैनल में 4-5 लोग बैठे हैं, मेरे बाद में टर्न है, एक मेरे पहले गया है, जैसे ही मैं उस रूम में जाने की कोशिश करता हूं, जैसे ही मैं उस रूम में एंटर करने की कोशिश करता हूं, तो क्या क्या फील करते हैं हम लोग? सबसे पहले तो ये महसूस होता है कि मेरे में दिल है ना, क्योंकि वो जोर जोर से धड़कता है। उसी दिन एहसास होता है, हाँ दिल धड़कता भी है ना, उसको पल्पिटेशन, है ना, वैसी फीलिंग आती है ना। स्वेटिंग भी हो जाती है, चाहे ठंड भी हो फिर भी स्वेटिंग आती है, आती है स्वेटिंग, है ना। डर लगता है, गला सूखता है ना, सारे सिम्टम एक तरह से अपीयर होते हैं। ये सिम्टम क्यों अपीयर होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, है ना। वैसे वो फाइट एंड फ्लाइट, है ना, उस सिचुएशन से लड़ने के लिए वो हार्मोन निकलते हैं। वो थोड़े टाइम निकलते हैं, बेनिफिशियल है, थोड़े टाइम निकले वो, उन्होंने बॉडी को प्रिपेयर कर दिया कि आप चैलेंज को फेस कर सकते हो। अब हमने वो सिचुएशन फेस कर दी, हम बाहर आ गए तो रिलैक्स हो। अगर हम फिर भी रिलैक्स नहीं होते हैं, सालों साल तक हम वही माइंड में रखते हैं, नहीं वाइवा कभी भी आ सकता है, और वो डरा ही रहता है, रात को सोते हुए भी डर रहा है, सुबह भी डर रहा है, दोपहर को भी डर रहा है। अब तो वो सिचुएशन नहीं है ना। अगर वो सिचुएशन बाद में भी रहती है, दैट इज स्ट्रेस। थोड़े टाइम के लिए मोमेंटरली है, इट्स ओके okay। अगर एक ही थॉट आपके माइंड में बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, थॉट आपके माइंड से बाहर नहीं निकल रहा है, दैट इज स्ट्रेस। और ये आज की डेट में बहुत सारे लोगों को है। वो सिर्फ वाइवा वाला स्ट्रेस नहीं है, किसी भी चीज का स्ट्रेस हो सकता है ना। कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, एक कोई थॉट आपके माइंड से बाहर नहीं निकल रहा है, दैट इज स्ट्रेस। ठीक है। तो उस टाइम जो हार्मोन है, जो थोड़े टाइम निकलने चाहिए थे, वो बार बार निकल रहे हैं। और ये जो हार्मोन जब रेगुलर सेक्रीट होते रहते हैं, उससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीपी। बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर ज्यादा है सर, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है? वो बोलता है सर स्ट्रेस तो मेरे को कोई है नहीं, पर उसको कोई थॉट तो आ रहा है बार बार। हार्ट की बीमारियां, बोलते हैं ना इसने अपना दुख किसी से शेयर नहीं किया और हार्ट अटैक आ गया इसको, है ना, वो स्ट्रेस के कारण ही। डायबिटीज, डायबिटीज इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? स्ट्रेस भी इसका एक कॉज है ना। फ्री रेडिकल ज्यादा होना ये भी एक कॉज है, और स्ट्रेस भी ज्यादा कॉज है। ठीक है। डिप्रेशन सबसे बड़ा किलर आज की डेट में है, हार्ट की बीमारियां, है ना, एक्सीडेंट। और डिप्रेशन भी वन ऑफ द, है ना, बिगेस्ट कॉज है, जो सुसाइड करते हैं एक तरह से, है ना। डिप्रेशन, स्ट्रेस धीरे धीरे जो एक तरह से बड़ा रूप ले लेता है। अब हमारा जो प्रोडक्ट है ये क्यों बेनिफिशियल है स्ट्रेस में? ये जो एक तरह से जो हार्मोन जो ज्यादा सेक्रीट हो रहे हैं, जो मोमेंटरली सेक्रीट होने चाहिए थे, ठीक था थोड़े टाइम के लिए, पर जो बार बार सेक्रीट हो रहे हैं ना, उनको ये कंट्रोल करता है। एक तरह से जो बैड हार्मोन थे उनको ये कम करता है, और ये बॉडी में जो फील गुड वाले हार्मोन है उनको सेक्रेट करता है। और जैसे ही फील गुड वाले हार्मोन सेक्रेट होते हैं तो अच्छा फील करता है, उसको फीलिंग अच्छी आती है, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है। जो हार्मोन का बैड इफेक्ट हो रहा था, जिससे कई बीमारियां हो रही थी, उनको ये कंट्रोल कर रहा है। जो अच्छे हार्मोन थे उनको ये सेक्रेट कर रहा है, ऑक्सीटोसिन को ये सेक्रेट कर रहा है। और तीसरा, ये स्ट्रेस टॉलरेंस पावर को बढ़ाता है। कई बार देखना, हम मजबूत होते हैं माइंड से ना, कोई भी सिचुएशन आए हमें गुस्सा ही नहीं आता, यस और नो। कई बार छोटी सी बात पे भी हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारी टॉलरेंस पावर कम है। तो क्या टॉलरेंस पावर मजबूत होनी चाहिए? यस, स्ट्रांग होनी चाहिए। वेल हार्ट बहुत, सॉरी, फाइट स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो स्ट्रेस के लिए, क्योंकि इसमें अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है जो स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। तो ये स्ट्रेस एक कैप्सूल सुबह शाम इसका यूज किया जा सकता है। तो अभी हमारे पास 10-15 एक मिनट है, हम 15 मिनट में वाइंड अप करेंगे। तो अभी कुछ जो लास्ट के प्रोडक्ट है, मैं उनको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज बिलो 37। बिलो 37, जैसे इसके नाम से क्लियर है, बिलो 37, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है ना। 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उसको ये बैलेंस करता है। ऐसे नहीं है कि बिलो 37 37 साल से नीचे यूज करना है, कि सर आपने नाम से ही बताया था बिलो 37 37 साल से ही कम उम्र वाले यूज करें, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा एक, इस ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंटेंट है। खासकर अगर आप इसमें देखते हो ना, बिलो 37 के नीचे क्या लिखा है? हेल्प्स फाइट इन्फ्लुएंजा,
है ना। यानी कि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना में, इवन कोविड के टाइम भी बहुत ज्यादा बिका ये प्रोडक्ट। एंटीवायरल प्रॉपर्टी है इसमें। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा का जो बेस्ट एंटीवायरल है ना वो है चिरायता और कालमेघ। कौन कौन से? चिरायता और कालमेघ, दोनों हर्ब्स इसमें डले हुए हैं। लिखा है नीचे देखो, चिरायता और कालमेघ। तो ये सिर्फ और सिर्फ फीवर में यूज नहीं कर सकते, और कहाँ यूज कर सकते हैं मैं थोड़ा सा वो भी इसका डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने बताया ना, चिरायता, कालमेघ, तुलसी, है ना, ये इसके अच्छे कंटेंट है। फीवर के केस में इसको यूज किया जा सकता है, सुबह शाम रेगुलर दो। पैरासीटामोल की तरह नहीं देना कि जब जब बुखार है तब तब दो, है ना, रेगुलर इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है। नंबर सेकंड, ये खासकर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड इम्यूनिटी है। क्या कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि सर इसको बार बार जुकाम होता है, इसको बार बार खांसी हो जाती है ना, इसको बार बार जो है एक तरह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ऐसे केसेस में इसको रेगुलर 2 से 3 महीने यूज करा सकते हैं। किसी को वायरल जल्दी जल्दी हो जाता है, मौसम चेंज वायरल इन्फेक्शन, मौसम चेंज वायरल इन्फेक्शन होता है ना। जैसी मौसम, कई तो कोल्ड ड्रिंक पीने से भी किसी को वायरल हो जाता है ना, ज्यादा कुछ ठंडा चीज खा लिया या वो कर लिया तो उसको बार बार जुकाम होता है, यानी कि उसको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर किसी को ऐसा है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड इम्यूनिटी को किसी ने स्ट्रॉन्ग करना है तो बिलो 37 का यूज वो कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर यूज कर सकते हैं। तो फीवर के केस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड इम्यूनिटी के केस में, एज ए एंटीवायरल इसको लंबे टाइम तक भी यूज किया जा सकता है। और कई ऐसे लोग हैं जिनको बार बार जैसे टाइफाइड या फीवर रिकरेंट हो जाता है, हर 2 2 3 3 महीने बाद सर बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, किसी को रिकरेंट फीवर भी हो रहा है ना, उस केस में भी इसको यूज कर सकते हैं। हमारे में ऐसे ही कई ऐसे लोग होंगे जो बार बार बोलते हैं सर मेरे को बार बार जुकाम हो जाता है, बार बार सर्दी हो जाती है ना, बार बार सीजन चेंज होता है तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो वैसे ही केसेस में भी इसको यूज किया जा सकता है। एक और प्रोडक्ट है एलिमेंट वेलनेस जी प्लस प्रोबायोटिक, है ना। ये भी बाद में लॉन्च हुआ है, जो शुरुआती प्रोडक्ट है उनके बाद में ये लॉन्च हुआ है ना, प्रोबायोटिक प्लस। और ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कई जगह इसका यूज हो सकता है। अब थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोबायोटिक क्या है। इसमें लिखा हुआ एलिमेंट वेलनेस प्रोबायोटिक। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, जीआईटी ट्रैक जिसको बोलते हैं या गट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जीआईटी, उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ होते हैं गुड बैक्टीरियाज। गुड बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उनसे बचाते हैं। और कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, ये जो बैड बैक्टीरिया होते हैं इनके कारण डाइजेशन ठीक नहीं रहता है ना, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो प्रोबायोटिक होते हैं ना, ये एक तरह से गुड बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो प्रोबायोटिक क्या है? एक तरह के गुड बैक्टीरियाज जो बैड बैक्टीरिया को कम करते हैं और जो गुड बैक्टीरिया के अच्छे इफेक्ट है उनको और बेटर बनाते हैं। दैट इज प्रोबायोटिक। ठीक है, प्रोबायोटिक क्या है? एक तरह के गुड बैक्टीरिया जो हमारी डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, खाना पचाने में हेल्प करते हैं, और बैड बैक्टीरिया के जो इफेक्ट है उनको ये कम करते हैं। तो अंडरस्टैंड हो गया ये प्रोडक्ट प्रोबायोटिक। ठीक है, और इसमें एक एड आती है ना टीवी में, शिल्पा शेट्टी ऐड करती है, याकुल्ट आता है ना, बहुत कॉस्टली है वो, है ना, 20 30 कैप्सूल 1500 1600 के हैं वो, बहुत कम। हमारे तो 60 कैप्सूल का रेट भी बहुत कम है। ठीक है, याकुल्ट आपने सुना है किसी ने? एक ऐड आती है, आपके अच्छे बैक्टीरिया को और अच्छा बनाए, कुछ ऐसे ऐसी ऐड आती है ना। आप भी तो ऐड कर सकते हो ना अपना प्रोबायोटिक, है ना, एलिमेंट वेलनेस प्रोबायोटिक आप भी ऐड कर सकते हो अपनी, जैसे वहां सेलिब्रिटी कर रहे हैं आप भी अपनी प्रोडक्ट की ऐड कर सकते हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया है। ठीक है, अब इनके क्या क्या बेनिफिट है? डाइजेशन में हेल्पफुल है, और जो बैड बैक्टीरिया के और इफेक्ट आते हैं, किसी को गैस रहती है ना, लेक्चरेंस रहती है, तो उसमें ये बेनिफिशियल है। एक आपने प्रॉब्लम सुना होगा कई लोगों में, आईबीएस की प्रॉब्लम, है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कईयों को पता होता है आईबीएस। इसका कोई ज्यादातर ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन प्रोबायोटिक का कई जगह बहुत अच्छा इफेक्ट आता है।
आईबीएस, आईबीएस क्या होता है? खाना खाते ही उनको लूज मोशन हो जाता है। कोई भी टेस्ट हो कराते हैं सब कुछ ठीक रहता है, उनको क्या होता है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि खाना खाया लूज मोशन हो गया। वो वीक होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है, विटामिन मिनरल सब बाहर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो प्रोबायोटिक का यूज करते हैं तो एक तरह से वो डाइजेशन उनका प्रॉपर होता है और जो लूज मोशन है उनको नहीं होते हैं। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे ना, खाना खाते ही लूज मोशन होना। अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो भी ठीक आता है, तो वो बोलते हैं सर आईबीएस है आप, है ना? तो उस केस में इसको यूज किया जा सकता है। और आईबीएस ऐसा नहीं है बहुत कम लोग हैं, आईबीएस के करोड़ों में लोग हैं। आई थिंक रजिस्टर्ड 3 करोड़ या 4 करोड़ का डाटा है। इतने सारे लोग हैं जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है ना? वो भी परेशान हो जाते हैं, मैं डॉक्टर बोलता कुछ भी नहीं है, उसको प्रॉब्लम एक्चुअल में होती है। ठीक है, तो वहां पे इस प्रोडक्ट का यूज किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो साथ में जो स्पिरुलिना गोल्ड है उसका यूज कर सकते हैं, है ना? आईबीएस के पेशेंट में प्रोबायोटिक प्लस स्पिरुलिना गोल्ड। क्यों देना वो स्पिरुलिना गोल्ड? क्योंकि उसको विटामिन की कमी है, उसको मिनरल्स की कमी है, कई बार प्रोटीन की भी कमी होती है, वीक होता है वो। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा जो है ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज कफनेल। कफनेल खांसी के लिए, है ना? मेरे को 1-2 दिन से गले में थोड़ी इरिटेशन हो रही थी ना, अभी आप बीच बीच में मेरे को थोड़ा सा, तो मैं कफनेल का यूज कर रहा हूँ, है ना? इससे गले में एक लेयर बनती है। ठीक है, तो कफनेल खांसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है। कफनेल क्यों? क्योंकि सबसे जो कॉमन सिम्टम है ना हर घर में, वो है खांसी। बच्चों में भी इसका यूज किया जा सकता है ना? हर घर में खांसी, ये तो हर घर में 3-4 शीशियां तो होनी चाहिए। इस प्रोडक्ट का यूज मैं बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ खांसी में मत यूज करिए। जुकाम भी होता है ना, जुकाम में भी यूज करिए। क्यों जुकाम में यूज करना है? क्योंकि इसमें तुलसी और पिपली है, जो कि जुकाम में भी हेल्पफुल है। अगर बच्चों को जुकाम होता है ना, स्टार्टिंग में यही प्रोडक्ट दे दो, है ना? 3-3 1 साल से ऊपर दे सकते हैं, है ना? अगर बच्चों में भी होता है, उनको एक एक स्पून दे दो। जो बड़े हैं 8 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर, उनको 2-2 चम्मच का यूज करा सकते हैं। और तुलसी बहुत अच्छा है जुकाम में भी और खांसी में। यष्टि मधु और वासा, ये एक तरह से जो बलगम होती है ना, बलगम को बाहर निकालने में हेल्पफुल है। और तुलसी है जो ड्राई कफ। तो आप देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, उसको भी ठीक करता है। बलगम वाली खांसी है, उसको भी ठीक करता है। क्योंकि वासा और जो यष्टि मधु मुलेठी होता है। किसी ने मुलेठी खाया क्या गले के लिए? बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट होता है ना? तो इसमें मुलेठी भी है। और इसको लेने के बाद नींद नहीं आती है। कई ऐसे कफ सिरप है जो इसीलिए बैन हो गए, लोग उसको नशे के लिए यूज करते थे। कंटेंट उनके अच्छे हैं पर लोग उनको यूज करते थे नशे के लिए। पर इससे कोई ऐसे ड्रॉजीनेस या नींद नहीं आना, है ना, वो इससे होता है। और बेस्ट पार्ट ये है, इंडिया में शुगर वाले जो पेशेंट है उनके लिए जो डायबिटिक कफ सिरप होते हैं ना, उसका जो मार्केट है ना मल्टी 1000 करोड़ का है। डायबिटिक पेशेंट के लिए इसका यूज कराया जा सकता है क्योंकि ये शुगर फ्री है। बहुत बड़ा मार्केट है डायबिटिक पेशेंट का। जो भी डायबिटिक है ना, उनको खांसी होती है तो कफनील का यूज करवाओ। ठीक है, 2-2 चम्मच, इसको 2 बार भी ले सकते हैं, इवन 3 टाइम भी ले सकते हैं। अगर किसी को जुकाम है ना, स्टार्टिंग में कोई ये लेने की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक या दूसरी चीजें। जुकाम है, बिलो 37, सुबह शाम एक एक कैप्सूल। और कफनील 2-2 चम्मच सुबह शाम। क्लियर हो गया? हेयर फॉल में कौन सा प्रोडक्ट बताया मैंने? किसी को हेयर फॉल है तो बाल झड़ने में भृंगराज का यूज कर सकते हैं और स्पिरुलिना गोल्ड का यूज कर सकते हैं। शैम्पू हमारे पास है, डेंड्रफ है तो एंटी डेंड्रफ शैम्पू। ठीक है, और इस यहाँ पे मैंने एक आईबीएस प्रॉब्लम जो मोस्ट कॉमन है, आपने अब सुना है ना ये, तब आपको पता लगेगा किसी को आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें आप स्पिरुलिना गोल्ड का यूज कर सकते हो और प्रोबायोटिक का यूज कर सकते हो। अभी मैंने बताया किसी को सिंपल जुकाम, जुकाम को मैं ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ये, सभी को जुकाम होता है। सीजन चेंज होता है, जुकाम हो जाता है। सर्दियों से गर्मी आई, जुकाम होता है, गर्मियों से सर्दी आएगी, जुकाम होता है। कभी भी एंटीबायोटिक का प्राइमरी यूज मत करिए।
है ना, ओवर यूज नहीं करना एंटीबायोटिक। लोग क्या करते हैं, एमोक्सिसिलिन ले लेते हैं, एक एंटीवायरल ले लेते हैं, है ना, फिर ठीक नहीं होता, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर एक्सरे कराते हैं, ये होता है। अगर आप ये शुरू में यूज कर लेते हो ना, जुकाम के लक्षण शुरू ही हो गए ना, कफनेल बिलो 37, 10 दिन यूज करके देखो, 100% गारंटी है ना। और कफ नील को कोसे पानी के साथ लेना, फ्रिज के पानी के साथ नहीं लेना, है ना, थोड़ा कोसा पानी उसके बाद पियो, है ना, बहुत इजीली आपको रिलीफ मिलेगा। और 2-4 अगर आप ऐसे आपके थ्रू लोगों को फायदा मिला ना, वो आगे आगे भी इसको रेकमेंड करेंगे, ठीक है। तो ये इसके यूएसपी, किसी भी खांसी में यूज कर सकते हैं, सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, इसको यूज करने के बाद नींद भी नहीं आएगी, और डायबिटिक पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। नेक्स्ट इज फिलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल। फिलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल शार्प हम 10 o'clock क्लोज कर देंगे, ठीक है। जस्ट 8 मिनट हमारे पास है, तो 8 मिनट आप बने रहिए। नेक्स्ट इज फिलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल। तो ये आयरन के कैप्सूल, आयरन है, खून की कमी। और ये जो अनीमिया है ना कंडीशन, अनीमिया सुना है सभी ने, कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि अनीमिया कोई बहुत बड़ी बीमारी है। अनीमिया का मतलब है खून की कमी, अनीमिया का मतलब है हीमोग्लोबिन कम, ठीक है। और खून की कमी, हीमोग्लोबिन जब चेक कराते हैं ना, जो मेल्स है उनका एचबी थोड़ा ज्यादा होता है, 13.5 से 16.5 या 14 से 17, और फीमेल में 12 से 16, ठीक है। लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम फीमेल्स का एचबी कराया जाए ना, 11 भी मिल गया ना तो वो तो फिर, है ना, मेडल वाली बात होती है ना। मैक्सिमम का कम है, 10-11, 10-11, 10-11, 12-13 तो बहुत कम फीमेल्स का है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक प्रोडक्ट है। अभी गवर्नमेंट ने कंपेन चलाई है स्कूल्स में, गवर्नमेंट नेशनल प्रोग्राम की तरह ये इसको प्रमोट कर रही है कि अनीमिया, आयरन की गोलियां स्कूल्स में ही दो, यानी कि एचबी बहुत कम है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, थकावट होती है, काम करने का मन नहीं करता है ना, ऐसे लगा रहता है कि सोए रहो बस, कोई काम नहीं करना है। एचबी कम होता है तो ये ज्यादातर सिम्टम आते हैं। जब भी हम मार्केट से कोई भी कैप्सूल लेते हैं ना आयरन के लिए, या कोई भी सिरप लेते हैं, उनमें डायरेक्ट जो आयरन होता है उससे या तो कॉन्स्टिपेशन होता है या तो लूज मोशन होता है। यानी कि हमने मार्केट से कोई भी आयरन का कैप्सूल लिया, आयरन के टैबलेट लिए, आयरन का सिरप लिया, उससे या तो कॉन्स्टिपेशन होता है या तो लूज मोशन होता है। इसलिए ज्यादातर लोग थोड़े टाइम यूज करते हैं, फिर वो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, ये उसका मेटेलिक टेस्ट है। इसमें जो डला है ना आयरन, वो डला है फेराजोन फॉर्म में। किस फॉर्म में डला है, फेराजोन। और ये जो फेराजोन है, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं करता है, या ना तो कॉन्स्टिपेशन करता है, ना तो लूज मोशन, ठीक है। और टेस्ट भी इसका ज्यादा मेटेलिक नहीं है, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका मेन मेन कंटेंट क्या है, फेराजोन, इतना याद रख सकते हैं आप, फेराजोन, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस नहीं करता, यानी कि ना तो कॉन्स्टिपेशन होगा, ना तो लूज मोशन होगा। साथ ही साथ इसमें बीट रूट है, बीट रूट आप देखते हो ना, क्या बोलते हैं इसको, चुकंदर कुछ है ना, बीट रूट, ठीक है। इस ये भी आयरन रिच होता है, ठीक है। और इसमें मुलेठी है कि अंदर कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो, उसके लिए इसमें मुलेठी डाला गया है, ठीक है। सारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट डाले गए हैं ताकि उसका कोई एडिशनल इफेक्ट ना हो। 2-2 चम्मच सुबह शाम इसका यूज कर सकते हैं, और एक कैप्सूल मॉर्निंग, एक कैप्सूल नाइट इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वच प्राश। क्वच प्राश, ये भी जो प्रोडक्ट है ना क्वच प्राश, ये ऑल सीजन फॉर्मूला है। वैसे हमारे माइंड में जो प्राश होते हैं, इनसे रिलेटेड क्या मिथ रहता है कि शायद इनको सर्दियों में ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये ऑल सीजन फॉर्मूला है। और इसमें देखिए कितने शानदार हर्ब्स हैं। आज की डेट में ना लोग ज्यादातर जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आज की डेट में लोग कई और चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं इसके आपको कंटेंट बताऊं ना, जैसे आंवला है, ग्रेप्स, हनी,
अश्वगंधा, हरितकी, है ना, दालचीनी, केसर, ये कुछ ऐसे हर्ब्स है ना। आपने अमृत वर्ड सुना है? अमृत, अमृत क्या होता है? अमृत मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही ऐसा कुछ होगा कि जिसको खाने के बाद हम लंबे जिए। ये सर नो। तो आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, है ना, जिनको लेने के बाद ये सोचिए वही अमृत वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो इसमें सारे कंटेंट है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, बॉडी के लिए बेस्ट है ना, बीमारियां नहीं होंगी। तो ये सारे कंटेंट इसमें डले हैं। ये तो थोड़े से कंटेंट है, इसमें 48 कंटेंट है, 48 कंटेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें है, और ये इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन कंटेंट है इसमें आंवला। मैं आप सभी को भी यही बोलता हूं, जब आंवला का सीजन हो ना, पूरे सीजन में आंवला का कंजप्शन करें, नेचुरल आंवला। नहीं नेचुरल कर सकते हो तो आपके पास 95 ऑप्शन है, नहीं कर सकते हो तो आपके पास च्यवनप्राश का ऑप्शन है। ठीक है, इवन बच्चों को भी इसका यूज करा सकते हैं रेगुलर। ठीक है, आजकल हम बच्चे ना इतना ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, उनकी पार्टीज होती है तो सिर्फ जंक देते हैं। मैंने पिछले 2-3 सालों से बच्चों को बहुत जंक अवॉइड किया, लेकिन वो जब भी किसी की पार्टी में जाते हैं, मैं उनको आके पूछता हूँ कि मेन्यू बताओ क्या क्या खाया। हमने 2 पिज्जा खाए, 4 बर्गर खाए, ये किया वो किया, हमने चिप्स खाए, लेज खाए। नहीं अवॉइड कर सकते, पर फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसे सप्लीमेंट के लिए तो उनको बता ही सकते हैं ना। बता सकते हैं, नहीं बता सकते। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, अब वो वहां पे जाके बोलते हैं कि हम ज्यादा जंक फूड नहीं खाते। बचपन में तो वो छुप 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 के भी खा लेते थे, लेकिन अब जैसे जैसे उनको बार बार बोलते हैं ना, तो अब वो वहां जाके बोलते हैं हम ये ज्यादा जंक फूड नहीं खाते, है ना। तो हम इस तरीके से बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि जंक फूड ओकेजनल ठीक है, पर रेगुलर उसका यूज नहीं करना है। फिर भी यूज करते हैं तो हमारे पास एक बहुत अमेजिंग, खासकर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, यंग लोगों के लिए या बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है, दैट इज च्यवनप्राश। ऑल सीजन फॉर्मूला है। सर्दियों में एक एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, गर्मियों में एक बार भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है, और एज से रिलेटेड, है ना, एंटी एजिंग ये प्रोडक्ट है। और रिकरेंट किसी को कोल्ड होता है, कफ होता है या एलर्जीज होती है, वहां भी इसका यूज किया जा सकता है। या कोई किसी को पुरानी बीमारी है ना, उसके कारण वो वीक फील कर रहा है, वहां पे भी इसको यूज करा जा सकता है। ठीक है, और बच्चों में भी इसको यूज कराइए, 6 साल से ऊपर बच्चों को दे सकते हैं। या तो ये हमारा एक तरह से जो बेसिक प्रोडक्ट थे। बाकी जो कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट जो बचते हैं, जो हम कभी नेक्स्ट ट्रेनिंग लेंगे, उसमें इनका जो है वो कर सकते हैं। बाकी लास्ट में जो हमारे कुछ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं, सॉरी, जो घर में यूज हो सकते हैं, आयु हील। ठीक है, क्रैक फुट में इनका यूज किया जा सकता है। अभी हम घर में ना, कोई भी आता है, या तो हम टी सर्व करते हैं या कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, हम एक नया ट्रेंड शुरू कर सकते हैं, कहवा, है ना, बिल्कुल रेडीमेड है। बिल्कुल गर्म पानी का गिलास लो, उसमें एक टी बैग डालो, उसको सर्व करो, है ना। अभी मैंने घर में भी इसको, है ना, जो भी आता है कि सर ये क्या है, सर ये सुनने के लिए आपको 40 मिनट देने पड़ेंगे, है ना, थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग भी हो जाता है। ठीक है, कि इससे क्या फायदे हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, देसी कावा। जो एक बार यूज करता है ना, वो भी बोलता है यार बहुत अच्छा है ये, है ना। तो हम भी इसको यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन भी होता है, और वो यूजर भी इसका बनता है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरे भाई पिछले कई टाइम से इसको रेगुलर यूज करते हैं, है ना। हेयर कलर, इंस्टेंट हेयर कलर, हम कुछ ना कुछ मार्केट में आज की डेट में यूज कर रहे हैं, तो इसका यूज भी रेगुलर किया जा सकता है। और घर में जो कॉस्मेटिक्स है ना, हम लोग जो मंथली रिपर्चेज करते हैं ना, अगर यहाँ पे जो भी कॉस्मेटिक है, अगर हम बाहर से लेते हैं तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम कम हो रहा है। यस सर नो। जैसे ये कोको बटर है, एलोवेरा लोशन, सॉरी, एलोवेरा लोशन है ना, शैम्पू है, फेयरनेस क्रीम है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे है। इवन हर्बल पेस्ट, मैं सारे के सारे प्रोडक्ट अभी यही यूज करता हूँ। मैंने तो घर में बोल भी रखा है कि जो घर के कॉस्मेटिक्स या जो भी ये प्रोडक्ट है ना, खत्म होता है मुझे 10 दिन पहले बताओ, पर बाहर से नहीं आना चाहिए।
है ना, नहीं तो मैं बगावत कर दूंगा। ठीक है, हर घर में यूज होता है ना डिश वॉशर, बर्तन धोने के लिए हर घर में यूज होता है ना, लॉन्ड्री डिटर्जेंट या कुछ ना कुछ यूज होता है। ये देखिए ब्रश, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है ना कि कितने लोग यूज करते हैं ब्रश, सभी करते हैं। न्यू स्टार का मार्केट रेट से कम है, हम मंथली रिपरचेज करते हैं तो यहीं से हम इसको ले सकते हैं, है ना। ब्रश तो सभी के यूज होता है, पेस्ट हमारे पास है, सोप भी सभी के यूज होता है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ऑन एंड ऑन का भी है, न्यू स्टार का भी है। ठीक है, दोनों रेट में अवेलेबल है, कम वाले में भी है, प्रीमियम उसमें भी है। ठीक है, तो इन सभी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा जस्ट एक प्रोडक्ट पार्ट, जितना जो टाइम था उसी टाइम में हम लोगों ने ये फिनिश किया। तो लास्ट में मैं सिर्फ एक बात कह के कंक्लूड करता हूँ कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमारे जितने भी ये प्रोडक्ट हम लोगों ने डिस्कस